केरल के त्रिवेंद्रम के पास एक ऐसा गुमनाम गांव है जिसके बारे में नक्शों में भी शायद ही कोई जिक्र मिलता हो। कहते हैं आज भी जैसे ही सूरज ढलता है वहां कोई अपने घर से बाहर कदम रखने की हिम्मत तक नहीं करता। तो चलिए आज सुनते हैं उसी गांव की कहानी। कुछ कहानियां वक्त के साथ दफन नहीं होती, वो बस खामोशी से सही मौके का इंतजार करती हैं, और जब वो लौटती हैं तो पहले से कहीं ज्यादा खौफनाक होकर लौटती हैं। ये कहानी तिरुवनंतपुरम के पास बसे उसी गुमनाम गांव की है। चारों तरफ से घने जंगल, बीच में एक ठहरी हुई झील और हवा में हर वक्त छाई रहने वाली एक अजीब सी धुंध। दिन के उजाले में तो ये जगह किसी जन्नत जैसी लगती थी, पर जैसे ही रात होती यही जन्नत एक गहरे खौफनाक साए में डूब जाती थी। और फिर एक सुबह झील के किनारे एक लाश मिली। गांव वाले इस सदमे से उभर भी नहीं पाए थे कि कुछ ही दिनों बाद जंगल के रास्ते पर एक और लाश मिली। अब ये कोई हादसा नहीं था, ये साफ था गांव में एक अनजाने डर ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए थे। दोनों लाशों में एक बात थी जो किसी के भी दिल में दहशत भर दे। किसी का भी सिर अपनी जगह पर नहीं था। जब गांव का डर अखबारों की सुर्खियां बनने लगा तो सरकार ने इस गुत्थी को सुलझाने के लिए शहर से एक एक्सपर्ट को भेजा। एक ऐसा आदमी जो कहानियों पर नहीं सिर्फ और सिर्फ विज्ञान और सबूतों पर यकीन करता था। उसका नाम था डॉक्टर रोहित। वो अपने 4 कंपाउंडर्स की टीम के साथ उस गांव पहुंचा। वहां उसकी मुलाकात हुई अपने बचपन के दोस्त पुलिस ऑफिसर अमीर से, जो उसे इस खौफनाक सिलसिले की पूरी डरावनी जानकारी देता है। अमीर ने बताया कि गांव वाले मानते हैं कि ये काम सर कटा का है, एक ऐसी आत्मा जो अपना बदला लेने लौटी है। पर रोहित का जवाब एकदम साफ था, अमीर, भूत प्रेत नहीं होते, ये किसी बहुत ही शातिर इंसान का काम है। अब उस गांव में 2 दुनियाओं की टक्कर शुरू होने वाली थी। एक तरफ था विज्ञान और दूसरी तरफ सदियों पुराना डर। पर रोहित को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसी रात उसके तर्क और विज्ञान का सामना सीधे उसी डर से होने वाला था जिसका वो मजाक उड़ा रहा था। उस रात रोहित के एक कंपाउंडर पर जानलेवा हमला हुआ। वो बुरी तरह डरा हुआ था, कांपते हुए बस इतना ही कह पाया, मैंने उसे देखा, उसकी आंखें नहीं थीं क्योंकि उसका सिर ही नहीं था, और उसके हाथ में खून से लथपथ एक तलवार थी। इस घटना के बाद भी रोहित का यकीन डगमगाया नहीं। उसने हर कत्ल की जगह को फिर से बहुत बारीकी से जांचा और उसे 3 सुराग मिले। पहला, हर कत्ल का तरीका बिल्कुल एक जैसा था। दूसरा, तलवार का घाव इतना साफ था जैसे किसी प्रोफेशनल ने किया हो। और तीसरा, हर लाश के पास जमीन पर कुछ अजीब से निशान बने हुए थे। इसी जांच के दौरान उसे अपने पुराने पुश्तैनी घर में एक धूल भरी किताब मिली, और उस किताब में लिखी थी सरकटा की पूरी कहानी। एक ऐसे आदमी की कहानी जिसने अमर होने के लिए इंसानी बलि दी थी और जिसे गांव वालों ने गुस्से में मारकर वहीं जंगल में दफना दिया था। किताब में लिखा था, अब उसकी आत्मा बदला लेने के लिए लौट आई है। किताब की कहानी वाकई डरावनी थी, पर रोहित का दिमाग अब भी उन सुरागों को जोड़ रहा था। उसे यकीन हो गया था कि ये डर फैलाना किसी इंसान की ही कोई बहुत सोची समझी चाल है, और वो सच के बहुत बहुत करीब था। उसने 2 अजीब बातों पर गौर किया। पहली, अब तक जितने भी लोग मारे गए थे वो सब के सब एक ही परिवार के थे। और दूसरी, हर कत्ल वाली रात गांव का जमींदार आसपास ही कहीं देखा गया था। और बस यहीं पर सारी पहेली सुलझ गई। जमींदार उस परिवार की सारी जमीन हड़पना चाहता था, इसलिए उसने सरकटा की इस पुरानी कहानी का फायदा उठाया और एक भाड़े के कातिल को यह दहशत फैलाने के लिए भेज दिया। रोहित को यकीन हो गया कि असली विलन कोई भूत नहीं बल्कि वो लालची जमींदार था। रोहित और अमीर दोनों जमींदार और उसके कातिल को पकड़ने के लिए निकल पड़े। उन्हें लगा कि ये कहानी अब खत्म होने वाली है, पर वो गलत थे। असली दहशत तो अब शुरू होनी थी। जैसे ही वो जंगल के अंदर पहुंचे उन्हें एक अजीब सी भारी खामोशी महसूस हुई। ऐसी खामोशी जो किसी बड़े तूफान के आने से पहले होती है। रोहित और अमीर को लगा कि वो एक इंसान को पकड़ने जा रहे हैं, लेकिन क्या सच वाकई इतना आसान था? नहीं। जब अंधेरे से निकलकर वो चीज उनके सामने आकर खड़ी हुई तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो जमींदार का भेजा हुआ कोई कातिल नहीं था, वो सच में सरकटा था, और असलियत किसी भी कहानी से कहीं ज्यादा खौफनाक थी। तूफानी रात, कड़कती हुई बिजली और घना जंगल,
सामने खड़ा था वो जिसका कोई सिर नहीं था। ये इस कहानी का आखिरी पड़ाव था। अमीर ने एक पल भी सोचे बिना अपनी पूरी बंदूक उस पर खाली कर दी, लेकिन गोलियां धुएं की तरह उसके शरीर के आर पार निकल गईं। उसे एक खरोंच तक नहीं आई। उस एक पल में रोहित का विज्ञान, उसका तर्क, सब कुछ हार चुका था। तभी उस खौफ के पल में रोहित के दिमाग में उस पुरानी धूल भरी किताब में पढ़ी एक लाइन कौन थी, एक आखिरी उपाय। किताब में साफ साफ लिखा था, सिर्फ चांदी से बनी तलवार ही उसे खत्म कर सकती है। पास ही में एक टूटे हुए पुराने मंदिर की दीवार पर चांदी की एक तलवार टंगी थी। रोहित ने अपनी पूरी ताकत से वो तलवार उठाई और सीधे सरकटा पर वार कर दिया। एक ऐसी भयानक चीख गूंजी जिसने जंगल के सन्नाटे को चीर कर रख दिया, और फिर सब कुछ एकदम शांत हो गया। सरकटा खत्म हो चुका था, जमींदार को गिरफ्तार कर लिया गया और उस गांव में सालों बाद शांति लौट आई। रोहित वापस शहर चला गया। ऐसा लगा जैसे कहानी खत्म हो गई। लेकिन जैसा मैंने कहा था, कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वो बस कुछ वक्त के लिए सो जाती हैं। कहते हैं आज भी उस घने जंगल में सरकटा की वो पुरानी कब्र कभी कभी धीरे धीरे हिलती है। तो क्या वो कहानी सच में खत्म हो गई थी, या ये सिर्फ एक नए और ज्यादा भयानक डर की शुरुआत है?